आज मैं आपको एक बहुत ही मुफीद और अहम सॉफ्टवेयर का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर का नाम काका सॉफ्ट लॉक DIR है। ये सॉफ्टवेयर मैं गुज़श्ता कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको मैंने बहुत ही मुफीद, आसान और फ़ायदेमंद पाया है। अगर आप अपने डाटे को लॉक करना चाहते हैं, आपका कोई ऐसा डाटा है जिसको आप डिलीट होने से बचाना चाहते हैं, ज़ाया होने से बचाना चाहते हैं, या कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसको आप दूसरों तक रसाई से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाजमी देखें। इसमें आपको बहुत ही मुफीद इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये सॉफ्टवेयर इस लिंक से डाउनलोड करना होगा। ये लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस लिंक को विज़िट करें और यहाँ से फोल्डर प्रोटेक्टर .zip को डाउनलोड कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद इसको ओपन करें और इसके सेटअप पे डबल क्लिक करके उसे ओपन करें। नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल करें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़ोल्डर प्रोटेक्टर इस वक्त कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। इसको इंस्टॉल करने के बाद अब अगला मरहला जो है इसको सीखने का कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। तो आपको समझाने के लिए मैंने डेस्कटॉप पे ये एक फ़ोल्डर रखा हुआ है और इसके अंदर मेरे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फ़ोल्डर को किस तरह से हमने लॉक करना है। आप पहले देख चुके हैं कि मैंने पहले डाउनलोड करके फ़ोल्डर प्रोटेक्टर को इंस्टॉल कर लिया था। अब उसके बाद आप किसी भी फ़ोल्डर पे जो आपके कंप्यूटर में किसी भी जगह पे मौजूद हो उस पर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक ऑप्शंस के में एक ऑप्शन फ़ोल्डर प्रोटेक्टर भी मौजूद होगी। तो आप फ़ोल्डर प्रोटेक्टर पे क्लिक कर दें तो अब आपसे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ये पूछ रहा है कि क्या पासवर्ड आप इस फ़ोल्डर को लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 123 पासवर्ड लगाता हूँ और अब नीचे दोबारा यही पासवर्ड 123 एंटर करना होगा। और अब मैं प्रोटेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ोल्डर जो है ये प्रोटेक्ट हो चुका है। इसके अंदर जो डाटा था वो अब इसमें शो नहीं हो रहा, बल्कि वो लॉक हो चुका है, हाइड हो चुका है। तो अगर हम हिडन फाइल्स को शो करवाएंगे तो फिर भी डाटा जो है वो शो नहीं होगा, क्योंकि इसने डाटा को हाइड नहीं किया बल्कि उसको लॉक कर दिया है। तो अब हमें अगर अपना डाटा दोबारा देखना है तो वो हम किस तरह से देखेंगे। उसके लिए आपको फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करना होगा और दोबारा फ़ोल्डर प्रोटेक्टर के आइकन पे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। तो इस मरतबा आप देख रहे हैं जब आपने पिछली मरतबा किया इस पे फ़ोल्डर प्रोटेक्टर पे क्लिक किया था तो उस वक़्त चूँकि ये फ़ोल्डर लॉक नहीं था तो इसने आपको ये ऑप्शन दिया था कि इस फ़ोल्डर को लॉक कर लें, नया पासवर्ड एंटर करें 2 मरतबा। तो अब चूँकि ये फ़ोल्डर पहले से लॉक है तो अब ये जब आप फ़ोल्डर प्रोटेक्टर पे क्लिक करेंगे तो आपसे इसको अनलॉक करने के लिए जो पासवर्ड लगाया गया था वो मांग रहा है। तो यहाँ पर 123 जो पासवर्ड था मैंने जो एंटर किया था वो मैं दोबारा से लिखता हूँ। तो इसमें ये पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी का भी लगा सकते हैं। ये एक डमी पासवर्ड आपको महज समझाने के लिए इसमें लगाया गया है। तो इसको अनलॉक करने के 3 ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। पहली ऑप्शन हमारे पास है वर्चुअल डिस्क की। अगर ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली तरीका है इसको अनलॉक करने के लिए और सबसे ज़्यादा मुफीद भी है और फ़ायदेमंद भी है। वर्चुअल डिस्क पे आप अगर सेलेक्ट करके इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे तो आपके सामने आपका फ़ोल्डर ओपन हो गया है जिसके अंदर आपका डाटा भी है। इसको फ़ोल्डर प्रोटेक्टर ने एक वर्चुअल पार्टीशन की सूरत में आपके सामने जो है वो शो किया है। और जिस विंडो में ये विंडो जो आपके सामने नमूदार हुई थी अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करने के बाद, जब तक ये विंडो खुली रहेगी तब तक आपका डाटा इस वर्चुअल डिस्क में शो हो रहा है। जिस वक्त आप इसको क्लोज़ करेंगे तो आपका फ़ोल्डर दोबारा से ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएगा। आप
इस तरह की फोल्डर विंडो अगर खुद से कोई भी ओपन करते हैं तो उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, बल्कि जो विंडो अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करने के बाद ओपन हुई थी उसको क्लोज करने से आपका डाटा दोबारा से लॉक हो जाएगा। अब आप इसको ओपन करें तो देखेंगे आपका डाटा यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम इसको दोबारा करके देखते हैं। राइट क्लिक करें, फोल्डर प्रोटेक्टर पे क्लिक करें, पासवर्ड दें, वर्चुअल डिस्क सिलेक्टेड है और अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करें तो ये आपके सामने एक फ़ोल्डर ओपन हो गया और आपका डाटा आपके सामने आ गया। अगर आप इस फोल्डर को दोबारा ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपका डाटा मौजूद नहीं है, बल्कि जो विंडो ओपन हुई है उसी में आपका डाटा मौजूद है और जैसे ही आप इसको क्लोज़ करेंगे आपका डाटा दोबारा से प्रोटेक्ट हो गया है, लॉक हो गया है। तो इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप इस फोल्डर को लॉक कर देते हैं तो इस फोल्डर को डिलीट भी नहीं किया जा सकता। ये देखें, मैं आपके सामने इसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो ये फ़ोल्डर डिलीट नहीं हुआ बल्कि अभी भी वहीं पर मौजूद है। अब इसका दूसरा ऑप्शन जो था अनलॉक करने का, हम उसकी तरफ आते हैं। दोबारा से हम राइट क्लिक करके फ़ोल्डर प्रोटेक्टर पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं और अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है टेम्परेरी। टेम्परेरी पे लगा के जब आप अनप्रोटेक्ट करेंगे तो आपका फ़ोल्डर जो है पहले इस तरह से ओपन हो रहा था, लेकिन अब ये इस तरह से ओपन नहीं होगा बल्कि आपका फ़ोल्डर जो है उसमें आपकी फ़ाइलें खुद ब खुद शो हो जाएंगी। तो जब आप अपना काम मुकम्मल कर लें तो नोटिफिकेशन एरिया में फ़ोल्डर प्रोटेक्टर का साइन जो है वो इसका आइकन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करें और रीस्टोर प्रोटेक्शन पे क्लिक कर दें तो आपका फ़ोल्डर जो है वो फिर से लॉक हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें अपनी सहूलत से तो कर सकते हैं। अब तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। आप राइट क्लिक करके फिर से फ़ोल्डर प्रोटेक्टर पे क्लिक करें, पासवर्ड एंटर करें और ये ऑप्शन है कंप्लीट की। कंप्लीट का मतलब है कि आप हमेशा के लिए इस फ़ोल्डर को अगर अनलॉक करना चाहते हैं, आपने आर्जी तौर पे कोई फ़ोल्डर लॉक किया था, अब आप उसको हमेशा के लिए अनलॉक करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट पे सिलेक्ट करके अनप्रोटेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका फ़ोल्डर अब अनलॉक हो चुका है, अब ये लॉक नहीं रहा। इसको अगर आप दोबारा लॉक करना चाहें तो फिर राइट क्लिक करके फ़ोल्डर प्रोटेक्टर पे क्लिक करें और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड सेट करें और ये लॉक हो जाएगा। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ और फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी सेटिंग्स पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस आपको सिक्योरिटी लेवल के दिए जा रहे हैं। एक नॉर्मल है, एक हाई है और एक हाईएस्ट है। अगर आप नॉर्मल को सिलेक्ट करते हैं तो नॉर्मल में आपका डाटा जो है वो ना तो इनक्रिप्ट होगा, ना उसको किसी किस्म की जो है वो उसके फॉर्मेशन में तब्दीली होगी, बल्कि सिंपली सिर्फ लॉक होगा और ये 1 सेकंड में आप इसको पासवर्ड एंटर करके लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ये तरीका जो है वो आम तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फास्टेस्ट वे है और नॉर्मल लॉक अनलॉक सिस्टम है। तो आम तौर पे नॉर्मल मोड ही इसमें सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप हाई और हाईएस्ट दो और आपके पास जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हाई को इस्तेमाल करते हैं तो हाई में ये होगा कि जो आपकी फ़ाइलों के नाम हैं, सिर्फ आपकी फ़ाइलों के नामों को वो हाइड करने के साथ साथ आपका डाटा लॉक करने के साथ साथ आपकी फ़ाइलों के नाम भी तब्दील कर देगा। यानी अगर कोई आपका डाटा किसी तरीके से एक्सेस कर भी लेता है, अगर कोई हैकर है और वो आपका डाटा एक्सेस कर लेता है तो फिर भी उसको आगे रैंडम फाइल नेम्स मिलेंगे, जो अगर बिलफर्ज एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट को अगर आपने हाइड किया हुआ है तो अगर किसी ने हैकर ने हैक करके डाटे तक एक्सेस कर भी ली है तो आगे उसको पीडीएफ डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे बल्कि कोई और ही डॉक्यूमेंट मिलेंगे जो कि अननोन फॉर्मेट में होंगे। तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इसकी जो सिक्योरिटी का मेथड है वो हाईएस्ट है।
हाईएस्ट में क्या होता है कि हाईएस्ट में ये सिर्फ आपकी फाइलों के नाम और एक्सटेंशन को ही तब्दील नहीं करता, बल्कि आपकी फाइलों को पूरी तरह से इनक्रिप्ट कर देता है। हाई में ये चांस होता है कि अगर कोई मैनुअली आपकी फाइलों को दोबारा रीनेम कर ले और उनको वो जानता हो कि ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है और उसको पीडीएफ व्यूवर में ओपन कर ले तो फिर भी उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन हाईएस्ट में किसी सूरत भी ये मुमकिन ही नहीं है, बेशक जितना मर्जी जो है वो बड़ा हैकर हो, वो अगर डाटे को निकाल भी ले तो वो आपके डाटे को रीड नहीं कर सकता, वो नहीं देख सकता कि आपने क्या चीज़ जी थी जो आपने हाइड की थी या प्रोटेक्ट की थी या लॉक की थी। तो इस तरीके को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपके डाटे को लॉक फोल्डर को लॉक होने में भी टाइम लगेगा और अनलॉक होने में भी टाइम लगेगा। इसकी स्पीड जो है वो सामने लिखी हुई है कि 15 MB पर जो है सेकंड इसकी स्पीड होगी डाटे को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करते हुए। तो इसमें जो है वो 256 बिट इंक्रिप्शन जो है वो इस्तेमाल की जाती है और 256 बिट इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपके डाटे को मुकम्मल तौर पे उसकी एक एक बाइट जो है आपके डाटे की, उसको ये मुकम्मल तौर पर उसकी फॉर्मेशन को ही तब्दील कर देता है। अगर एक पीडीएफ फाइल है तो उसका पीडीएफ फॉर्मेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। उसको अगर दोबारा से पीडीएफ फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए एक रिकवरी की ज़रूरत होगी जो सिर्फ इस सॉफ्टवेयर के पास होती है और ये सॉफ्टवेयर ही उसको एक खुफिया जगह से जहाँ पे इसने उसको छुपाया होता है वहाँ से निकाल के आपका डाटा आपको दोबारा अनलॉक करके देगा। तो कोई भी आपका डाटा जो है अगर आप हाईएस्ट मोड सेलेक्ट करते हैं तो ना तो डाटा रिकवरी कर सकता है और ना कुछ और कर सकता है। नॉर्मल मोड में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर नॉर्मल मोड में आपने अपना डाटा जो है वो लॉक किया हुआ है और वो आपका डाटा आप विंडो कर लेते हैं या कुछ भी हो जाता है और आपका डाटा आप समझते हैं कि लॉस्ट हो गया है, तो डाटा रिकवरी करके आप अपना डाटा वापस हासिल कर सकते हैं। लेकिन हाई में बहुत कम चांसेस होते हैं डाटा रिकवरी से भी आपका डाटा आपके पास वापस आने के, और हाईएस्ट में तो नामुमकिन है कि आपका डाटा जो है अगर आप किसी वजह से आप मसलन सी ड्राइव में आपने डाटा रखा हुआ है डेस्कटॉप पे जिस तरह ये फ़ोल्डर है और मैं दोबारा से विंडोज़ इंस्टॉल करता हूँ तो ये फ़ोल्डर जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर मैं डाटा रिकवरी करके अपनी जो फाइलें इसने मेरी इनक्रिप्ट की हुई थी वो निकाल भी लूँ तो उनको मैं दोबारा से इस्तेमाल के काबिल कभी भी नहीं बना सकता, क्योंकि इसने उसको हाई सिक्योरिटी इनक्रिप्शन लेवल में इनक्रिप्ट किया था और अब वो दोबारा सिर्फ उसी सूरत में काबिल इस्तेमाल हो सकता है जब उसकी डीक्रिप्शन की जो है वो मौजूद हो, और वो मौजूद होती है जब तक कि वो फ़ोल्डर उसी हालत में मौजूद है। अगर विंडो करने की वजह से या किसी वजह से वो फ़ोल्डर आपका जो है वो डिलीट हो जाता है, आपकी हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई, आपने विंडो दोबारा कर ली, तो फिर हाईएस्ट मोड में और हाई मोड में आप अपने डाटा जो है वो उसे भूल जाएं, आपको आपका डाटा दोबारा वापस नहीं मिल सकेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल मोड में अपने डाटे को इनक्रिप्ट करते हैं तो आपका डाटा जो है वो डाटा रिकवरी के ज़रिए भी डिस्कवर किया जा सकता है। और ये एक नॉर्मल सिक्योरिटी आप समझ लें कि नॉर्मल मोड में सिर्फ आपका डाटा जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी अंदर किसी किस्म की इनक्रिप्शन नहीं होती, उसकी कोई फॉर्मेशन तब्दील नहीं होती, बल्कि आपका डाटा उसी हालत में आपकी हार्ड ड्राइव पे स्टोर रहता है। उसको सिर्फ कोई भी देख नहीं सकता, उसको देखने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होगी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको डाटा रिकवरी करके रिकवर किया जा सकता है। लेकिन हाई मोड में उसका जो फाइल नेम है वो इनक्रिप्ट होता है, सिर्फ फाइल नेम इनक्रिप्ट होता है। उसको अगर आप फाइल नेम को मैनुअली रीनेम करके उसकी एक्सटेंशन और उसका नाम जो है वो रीस्टोर कर लेते हैं तो फाइल यूजेबल हो जाती है। लेकिन हाईएस्ट मोड में किसी भी सूरत जो है वो आपका डाटा दोबारा से काबिल इस्तेमाल नहीं हो सकता, कोई उसको हैक नहीं कर सकता। ये सिक्योरिटी का एक हाई लेवल है।
तो अगर आपने इनमें से कोई भी जो है वो सिक्योरिटी का लेवल इस्तेमाल करना है तो वो आपने पहले ये सोच के करना है कि हाईएस्ट में आपको हाई सिक्योरिटी तो मिलेगी कि आपका डाटा जो है वो किसी भी सूरत किसी दूसरे फ़र्द के लिए एक्सेसिबल नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप अपने डाटा से हमेशा के लिए हाथ धो बैठें। तो इसलिए जब आप अपना डाटा को इनक्रिप्शन का मोड यहाँ से सिलेक्ट करें तो उसमें आपको जो है वो समझदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, या जो रिस्क हैं वो उनको पहले से आपको इल्म होना ज़रूरी है। दूसरी इसकी सेटिंग्स के कुछ और ऑप्शंस हैं, उनका भी मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है शो एन प्रोटेक्टेड साइन स्पेशल फोल्डर आइकन। इस ऑप्शन को अगर आप चेक लगा देते हैं तो जितना भी फोल्डर्स आपके कंप्यूटर में लॉक्ड होंगे, जिनको फोल्डर प्रोटेक्टर के ज़रिए प्रोटेक्ट किया गया होगा, उनके साथ ये आइकन बना हुआ शो होगा बजाय इस नॉर्मल फोल्डर आइकन के। यानी जितने भी लॉक फोल्डर हैं उनके ऊपर लॉक आइकन बना होगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये फोल्डर जो है वो लॉक है। तो इसको आमतौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता कि अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो फिर फोल्डर को लॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोई भी देख के फ़ौरन पहचान जाएगा कि ये फ़ोल्डर जो है वो लॉक किया गया है, तो इसलिए इसको भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा है कि कॉपी द सॉफ्टवेयर टू फोल्डर आफ्टर प्रोटेक्टिंग। ये एक ऑप्शन ऐसा है कि जब आप फोल्डर लॉक करेंगे तो इस फोल्डर की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो लॉक्ड फोल्डर में कॉपी हो जाएगी, और ये भी पहले ऑप्शन की तरह इसी तरह है कि ये फिर आपके फोल्डर को एक्सपोज करने वाली बात है। तीसरा ऑप्शन है इसके ज़रिए जो हम राइट क्लिक में ये फोल्डर प्रोटेक्टर यहाँ पर शो हो रहा है इसको इनेबल डिसेबल करने की ऑप्शन है, तो इसको आपने हमेशा टिक लगा रहने देना है, इसको आप जो है वो आप चेंज ना कीजिए। यहाँ पर आप इसका नाम तब्दील कर सकते हैं। अगर आप फोल्डर प्रोटेक्टर की जगह कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं कि फ़ोल्डर प्रोटेक्टर की बजाय वहाँ पर अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर फोल्डर प्रोटेक्टर शो ना हो बल्कि VLC शो हो, तो आप अगर यहाँ पर VLC लिख के ओके कर देते हैं तो फोल्डर प्रोटेक्टर के ऑप्शंस आप यहाँ के आप देख सकते हैं कि फोल्डर प्रोटेक्टर की बजाय यहाँ पर अब VLC लिखा आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर प्रोटेक्टर ही ओपन होगा, लेकिन उसका जो नाम है उसको भी आप वहाँ पे तब्दील कर सकते हैं। उससे अगला जो ऑप्शन है इसको आपने हमेशा टिक रखना है, ये आपकी विंडोज़ की फाइल्स को प्रोटेक्ट होने से बचाता है। यानी अगर गलती से कोई विंडोज़ के किसी फ़ोल्डर को प्रोटेक्ट कर दे तो आपकी विंडो नाकाबिले इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए इस फोल्डर में ये फ़ीचर है कि विंडोज़ नाम का और प्रोग्राम फाइल्स नाम का जो फ़ोल्डर है उसको प्रोटेक्ट होने से इसने जो है बचाना है, ताकि आपकी विंडोज़ जो है वो करप्ट ना हो जाए। तो इसी तरह यहाँ पर कस्टम आइकन की ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोटेक्ट करने के बाद फ़ोल्डर को अपनी मर्ज़ी का कोई आइकन लगा लें तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो ये इस सॉफ्टवेयर का तारुफ था और इसके फ़ीचर्स थे और इसको इस्तेमाल करने का तरीका था जो इस वीडियो में मैंने आज आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।